सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। और यार हमने इसके पहले जैसे देखा कि यार हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए थे। इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने कुछ 3 टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक जो 3 टाइप्स कैसे क्वेश्चन में किस तरीके से वेरिएशन होते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमको ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स निकालनी होती है और फिर उसके बाद में एक एक रेशियोज की वैल्यू निकालनी होती है। तो अभी तक हमने वो देखा। तो और आज के इस जो लेक्चर में हम जो कुछ क्वेश्चंस है उससे एक लेवल अप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम थोड़े बहुत वेरिएशंस भी देखेंगे। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साथ साथ में निकालने ही निकालने हैं, लेकिन साथ में यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन से पुट करके कुछ वेरीफाई भी करना है। किसी में शॉर्ट एड भी करना है, किसी में न्यूमेरिकल रहेंगे, किसी में वेरिएबल रहेंगे। तो बस वही स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास हमने जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है कि इफ साइन बी इज इक्वल टू हाफ, मतलब यहाँ पे जो बी है ये कोई पर्टिकुलर एंगल है, और उसके बाद हमें बोला गया कि शो डेट 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है भाई, जब पहले हमारे पास साइन का ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो दे दिया है, तो जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो दे दिया गया होता है तो हमारे लिए ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें साइन ये जो एक पर्टिकुलर रेशियो दिया गया है ये हमें दो साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अब कैसे? जैसे कि हमें पता है कि साइन बी मुझे दिया हुआ है, साइन बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब साइन बी मतलब साइन का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फटाफट से हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका अब हमें कोई भी रैंडमली सा नाम ले सकते हैं। ठीक है, सपोज ले लेते हैं ए बी और सी, और ये एंगल है, और ए यहाँ पे हमने जो एंगल ए है वो मैंने लिया है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे बी है, एक पर्टिकुलर एंगल दिया है जिसका रेशियो हमें दिया गया है साइन इज इक्वल टू हाफ। बस कुछ नहीं यार, सिंपल है। यहाँ पे रेशियो को कंपेयर करो, तो हमें यहाँ से रेशियो पे कंपेयर करने पे ये पता चल रहा है कि जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 1, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है? हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है मेरी 2। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल में हमें पुट करना है हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जनरली बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं वो ये कि भाई थीटा हमारा डिसाइड करता है परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा और बेस कौन सा रहेगा। तो हमने देखा था इसके प्रीवियस वीडियो में कि थीटा हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में लाई करता है। तो भैया हाइपोटेन्यूस तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो ठीक है भाई 90 डिग्री के सामने वाली, इसका मतलब ये है मेरी हाइपोटेन्यूस, जिसका जो हमने यूनिट ली है वो T2 ली है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला यहाँ से। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि जो थीटा है, जो एंगल है जिसके हमें रेशियो गिवन है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में लाई करना चाहिए। इसका मतलब ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका मतलब ये जो बी ये साइड है ये है मेरा बेस, तो इसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर देता हूँ, बेस। और इसके सामने वाला मतलब अब बची कौन सी यही वाली साइड बची, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर पी, जिसको मैंने स्मॉल पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है मुझे? 1 यूनिट गिवन है। अब देखो, हमें अपने ट्रायंगल्स की दो साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई, तो यार अब इस ट्रायंगल्स की थर्ड साइड निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गई। अब वो बताओ कैसे? बिल्कुल सही, अब हम लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड गिवन भी है, और हमारा पाइथागोरस भी यही कहता है कि अगर आपको ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको सिर्फ दो साइड्स दिए तो कोई बात नहीं, आप मेरा फॉर्मूला यूज करके थर्ड साइड भी इजीली निकाल सकते हो। कैसे? उसको फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, या फिर एक मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अंडर रूट एच बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बस कुछ नहीं, हमें वैल्यू रखनी है इसीलिए उठा के, तो हम वैल्यू रख लेते हैं। चलो, तो हमारी h की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर दिया है 1 का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है तो स्मॉल b का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 4 इज इक्वल टू -1 प्लस b का स्क्वायर। सो अब क्या होगा, ये -1 इस साइड में है, मतलब ये जो 1 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बी स्क्वायर की मिलेगी 3। ठीक है,
अब हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 3। अब इसे रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज पता चल गई ट्रायंगल की 3 साइड्स। अब मेरे लिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। बस प्रॉब्लम यही होती है कि जब तक के ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स पता नहीं चल जाती ना, जब तक की थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही हमको पाइथागोरस लगाया, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स हमें पता चल गई, तो बस फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या करना है, अब हमें बोला गया है शो डेट cos b मतलब 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b का मतलब शो करना है कि उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ठीक है यार, क्वेश्चन में हमें पूछना है cos b, तो पहले हम निकाल लेते हैं cos b क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ट्रायंगल की पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन है ट्रायंगल की। अब भाई sin b जब निकाल सकते हो तो भाई तुम cos b भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मेरी cos b की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत बढ़िया, बेस हमने निकाल लिया है, बेस है हमारा √3, ठीक है, बेस है मेरा √3 और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरी, हाइपोटेन्यूस 2। बहुत बढ़िया, अब हमने क्या निकाल लिया, पूरा का पूरा फॉर्मूला एक निकाल लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस ये cos बीटा की वैल्यू लेके इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो अब पुट करो भाई फटाफट। 3 cos b की वैल्यू क्या है, √3/2, बिल्कुल सही। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में -4 और cos b का क्यूब, इसका मतलब और क्यूब, बिल्कुल सही। ये हमें शो करना है, ठीक है, तो मैं इसे अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, ये हमें शो करना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना भाई बहुत आसान है। ये जो पावर है ये इसमें भी चली जाएंगी और इसमें भी चलेंगी। कैसे? देखो इस तरीके से, ये तो 3 √3 हो गया, ये तो बहुत सिंपल था कैलकुलेशन, ठीक है। अभी जो पावर है इनमें चली जाएंगी। कैसे? 4 √3 की पावर क्यूब अपॉन 2 की पावर क्यूब। अब ये तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगा, है ना, ये सिंपल एंटाइसिस है जो कि आपको आने चाहिए। अब इसके बाद में नोट पर ऑर्डर रख कर देता हूँ। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है, कुछ नहीं है, बस हमें इस क्यूब को खोलना है। तो भाई फटाफट बता दो भाई 2 का क्यूब क्या होता है। तो भाई 2 का क्यूब जो होता है वो होता है मेरा 8। 3 √3 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। ठीक है भैया, 2 का क्यूब खोलना तो बहुत आसान था, लेकिन √3 की बारी अब। तो √3 को पता है, जब आपको इस तरीके से, जब कोई रूट समझता नहीं है ना, तो बहुत सिंपल होता है। आप क्या करें, ऐसे जब भी कोई वैल्यू है ना जिसमें पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और आपको ऐसे रूट भी आ जाए, तो बहुत सिंपल है, एक एक करके जाओ। अगर ये √3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि √3 इंटू √3 इंटू √3 है ना। इसको हम अलग से समझ रहे हैं, ठीक है। ये √3 इंटू √3 इंटू √3 है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब मुझे एक बात बताओ, ये √3 का मतलब क्या होता है? √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, बिल्कुल सही, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि जब भी हमारे पास ये जो बेस वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है, अगर ये सेम है, तो इसमें क्या होता है कि इनकी पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब ये जो है, ये क्या बन जाएगा, 3 हाफ प्लस हाफ, है ना। और भाई ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, तो इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, हाफ प्लस हाफ क्या होगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 बच जाएगा और ये बच जाएगा हाफ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि √3 इंटू 3, है ना, बिल्कुल सही। अब और यहाँ पे और क्या कैंसिल आउट हो सकता है भाई, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में 4 है और डिनोमिनेटर में है पास मेरा 8, तो भाई 2 की टेबल से काट दो, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू बची 303 डिवाइड बाई 2, और इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0,
है ना, कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना था भाई। बस स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोई पर्टिकुलर रेशियो दे दिया था, बस हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था बेस। और वो हमें कैसे पता चला, जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखा कि हाँ भाई साइन बी गिवन है, मुझे साइन मतलब साइन गिवन है, तो मुझे क्या पता चला, मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में एकदम सही से इंफॉर्मेशन मिल गई। बस फिर क्या था, हमने लगाया पाइथागोरस और हमने निकाला थर्ड साइड। अब उसके बाद में फिर हमने डायरेक्ट, फिर हमें बस यहाँ पे शॉर्ट ऐड करना था कि हाँ भाई 4 cos b माइनस 4 cos क्यूब का b इज इक्वल टू 0। बस हमने cos b की वैल्यू निकाली और बस सिंपल सा हमने कैलकुलेशंस किया। बस आपको एक छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, जो कि जनरली यहाँ पे कर जाते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से। अगर आपको मतलब अगर √3 की √3 का क्यूब अगर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो हमेशा उसको क्या करें, एक साइड में लेके जाए, इस तरीके से प्रॉपर से खोलें, है ना। अगर आपको रूट नहीं समझता तो उसको पावर हाफ लिखिए और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करें। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, है ना, कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी और बिल्कुल एकदम सही से आंसर किया कि हाँ भाई दोनों वैल्यू सेम आ गई और दोनों वैल्यू माइनस में है, तो क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगी। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन है। अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।